प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म की, यानी कि बौद्ध धर्म कैसे भारत की धरती पे जन्म लेता है और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की पूरी कहानी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म आज से 2600 साल पहले भारत की धरती पे उपजा, भारत की धरती पे पनपा। तो देखते ही देखते ये दुनिया की एक बहुत बड़ी मेजर रिलीजियस फिलॉसफी में बदलता चला गया। तो बेसिकली जो बौद्ध धर्म था ये एक कोशिश थी कि जो इंडिया की पॉपुलेशन या इंडिया की उस वक्त की पॉपुलेशन जो कि पूरी तरीके से वैदिक सिस्टम में बिलीव करती थी, वैदिक तौर तरीकों में ही जीती थी, उनको वैदिक तौर तरीकों से अलग करना, या कह लो कि उनको वैदिक तौर तरीकों के क्लच से छुड़ाना, उनको आजादी दिलाना। तो ऐसा माना जाता था कि उस वक्त के जो वैदिक तौर तरीके या रिचुअल्स हैं वो आम लोगों पे काफी कष्टदायक या भारी, या कह लो कि काफी महंगे साबित होते थे, क्योंकि वैदिक रिचुअल्स में ऐसी बात लिखी गई थी कि आपको हर काम के लिए कुछ पूजा पाठ आपको करनी ही करनी है। आपके जीवन में अगर कोई इंपॉर्टेंट अवसर आएगा तो उसके लिए भी आपको यज्ञ हवन करना है। तो अगर आप यज्ञ हवन जैसे काम करोगे तो उसमें कई तरह के खर्चे होते हैं। आप यज्ञ करो या पूजा पाठ करो तो आपको उसमें बलिदान देना होता है, देवी देवताओं को सेक्रीफाइस देना होता है। तो इन सब से अलग हटने के लिए, यानी कि हिंदू धर्म की इन प्रैक्टिसेस को नहीं मानने वाले लोगों ने आगे चल के कह लो कि सनातन धर्म या वैदिक धर्म के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट किया, उनसे बाहर आने की कोशिश की। और इसी कोशिश का नतीजा था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे नए नए धर्म उभरे। तो बुद्धिज्म भले ही भारत की धरती पे पैदा हुआ, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे एशिया, खास करके साउथ एशिया और साउथ ईस्टर्न एशिया में फैल गया। आज हम देखते हैं कि जापान, कोरिया, थाईलैंड, इन तरह के देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या काफी है। तो ये बौद्ध धर्म आखिर है क्या? तो ये जो बौद्ध धर्म है ये पूरा का पूरा सिद्धार्थ गौतम नाम के जो महान कह लो कि धार्मिक गुरु हुए या धार्मिक प्रीचर हुए, उनकी लाइफ की टीचिंग्स, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस, उनका धर्म के प्रति क्या नजरिया है, उनका लाइफ के बारे में क्या मानना है, उन्हीं सारी चीजों को मिला के उनका जो कंक्लूजन है, उनका जो सोचने का नजरिया है, लाइफ जीने के क्या तरीके होने चाहिए, तो यही सब मिला जुला के जो एक बिलीफ सिस्टम बना, वही बिलीफ सिस्टम आज बौद्ध धर्म के रूप में हमारे सामने है। तो गौतम बुद्ध कौन थे ये हम डिटेल में देखेंगे। इतना अभी जान लो कि इनका जन्म 563 बीसी में हुआ है। अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, बट रफली स्पीकिंग 560 बीसी के आसपास इनकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है। तो हम डिटेल में सिद्धार्थ गौतम के बारे में जान लेते हैं, जिनको कि भगवान गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। तो इनका जन्म प्रिंस सिद्धार्थ के रूप में हुआ था, यानी कि एक राजकुमार थे। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी नेपाल के पास कपिलवस्तु नाम की एक जगह पे स्थित है। तो ये 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। तो बेसिकली आप ये याद रखोगे कि जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी आज नेपाल का हिस्सा है, भारत में नहीं है ये। तो इनके फादर थे शुद्धोधन। तो ये एक राजा थे, एक छोटे ट्राइब के राजा थे। मदर थी महामाया। तो शुद्धोधन जो है वो शाक्य क्लैन के राजा थे। शाक्य एक कह लो कि एक ट्राइबल झुंड था, उसके राजा थे शुद्धोधन। तो इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है शाक्य मुनि? क्योंकि पैदाइश अगर आप ध्यान से सोचोगे, गौतम बुद्ध शाक्य गोत्र में या शाक्य क्लैन में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम है शाक्य मुनि। एक ऐसा मुनि जो कि जिसकी कास्ट शाक्य है। तो गौतम बुद्ध के पैदा होने के कुछ ही दिनों के अंदर उनकी मदर जो थी महामाया, उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद मौसी
यानी महामाया की बहन प्रजापति गौतमी ने इनको पाल पोस के बड़ा किया। तो इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो क्योंकि गौतमी ने इनको अपनी बेटे की तरह पाला है, इसीलिए इनके नाम में गौतम जुड़ गया। गौतमी का बेटा गौतम। तो गौतमी इनकी मदर नहीं है, मौसी है। प्रजापति गौतमी नाम है उनका पूरा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ इनकी लाइफ में। तो आगे चल के प्रिंस सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हुई। यशोधरा नाम की एक राजकुमारी से हुई और इन दोनों का एक बेटा भी हुआ। बेटे का नाम रखा गया राहुला। तो राहुला कौन है? तो भगवान गौतम बुद्ध का बेटा है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था गौतम बुद्ध के जीवन में, या ये कहो कि प्रिंस सिद्धार्थ के जीवन में। भाई गौतम बुद्ध तो वो तब बनेंगे ना जब उनको एनलाइटमेंट मिल जाएगी। बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटन। अभी तो उनकी शादी हुई है, बेटा हुआ है, तो अभी हमारे लिए अच्छा है कि हम उनको सिद्धार्थ के नाम से ही बुलाएं। तो प्रिंस सिद्धार्थ के लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, शादी हो गई, बेटा भी हो गया राहुला नाम का। तो सिद्धार्थ के अंदर कुछ स्पिरिचुअल फीलिंग्स डेवलप करने लगी, यानी कि मैं धरती पे क्यों आया, दुनिया क्यों बनी, लोग सुखी क्यों हैं, लोग दुखी क्यों हैं, हमने क्यों जन्म लिया, हमारे जन्म लेने का मकसद क्या है। इस तरह के स्पिरिचुअल क्वेश्चंस उनके दिमाग में आने लगे। तो इससे गौतम बुद्ध या कह लो कि प्रिंस सिद्धार्थ काफी परेशान रहने लगे। तो एक्चुअली क्या था कि प्रिंस सिद्धार्थ के बारे में बचपन में ही यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यह लड़का बड़ा होके महल छोड़ देगा। ये एक राजा के बेटे थे ना, तो भविष्यवाणी करने वाले ने कहा था कि आप अपने बेटे को संभाल के रखो, आप इसको घर के बाहर मत निकलने दो, अगर इसको हमेशा खुश रखो, इसको जरा सा भी दुख होगा तो ये घर छोड़ देगा और सांसारिक मोह माया त्याग देगा, साधु सन्यासी बन जाएगा ये। इसीलिए जो प्रिंस सिद्धार्थ के पिताजी थे, शुद्धोधन थे, वो हमेशा इसको महल में ही बंद रखते थे। तो एक दिन सिद्धार्थ ने क्या किया, उन्होंने अपने एक सर्वेंट को बुलाया और कहा कि मुझे बाहर लेके चलो, मुझे बाहर घूमना है, सोसाइटी को देखना है कि लोग कैसे जीते हैं। मैं तो बचपन से महल में ही पैदा हुआ हूं, पला बढ़ा हूं, तो मुझे नॉर्मल या आम लोगों की जीवन के बारे में कुछ खास नहीं पता है। तो आज तुम मुझे बाहर लेके चलो, मुझे दुनिया की सैर कराओ। तो अब जब वो अपने महल से बाहर निकले तो हमेशा के लिए उनका जीवन बदल गया। कुछ ऐसा हुआ कि उसी दौरान जब वो बाहर घूम रहे थे तो उनको चार नजारे, चार दृश्य देखने को मिले। एक बीमार आदमी देखने को मिला, एक आदमी की लाश उनको देखने को मिली। तो वो सोचने लगे कि आदमी बीमार क्यों होता है, फिर सोचने लगे कि आखिर इसकी मृत्यु ही क्यों हुई, ये पैदा ही क्यों हुआ था। एक बूढ़ा आदमी मिलता है, तो ये सोचने लगे कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है, इतना कष्ट क्यों है इनके जीवन में। फिर इनको एक साधु सन्यासी मिला, तो बीमार आदमी दुखी था, जो लोग लाश को लेके जा रहे थे वो सब के सब दुखी थे, जो आदमी बूढ़ा था वो भी दुखी नजर आ रहा था। लेकिन ये जो सन्यासी इनको दिखे, गौतम बुद्ध को दिखे, सन्यासी के चेहरे पे दुख जैसा कुछ भी नहीं था। वो काफी कूल, कंपोज्ड, आराम से बैठ के अपनी तपस्या कर रहे थे। इसी चीज ने गौतम बुद्ध का नजरिया बदल दिया। उनको लगा कि पूरी दुनिया में चारों तरफ दुख ही दुख फैला हुआ है, अगर दुख से बचना है तो इस सन्यासी की तरह बन जाओ। इसने पूरी दुनिया को छोड़ दिया है, अकेला ये सत्य की तलाश में बैठा हुआ है। तो यही चीज गौतम बुद्ध को इफेक्ट कर गई और उनके अंदर भी ये फीलिंग आ गई कि मैं भी अपना घर छोड़ के सत्य की तलाश में, बेसिकली सुख और दुख से दूर चला जाऊं। तो 29 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने का मतलब है अपनी वाइफ यशोधरा और अपने बेटे राहुला को महल में ही छोड़ के ये बाहर निकल गए। तो ये जो घटना है ये बौद्ध धर्म में महाभिषेक्रमना के नाम से जानी जाती है। महाभिषेक्रमना यानी अपने घर से बाहर कदम रख देना, एक नए युग का शुरुआत होना। महाभिषेक्रमना बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों याद रखना ही है आपको। तो अब गौतम बुद्ध ने अपना घर तो छोड़ दिया। घर इसलिए छोड़ा था कि मैं तपस्या करूंगा, मैं सत्य की तलाश करूंगा, मैं ये पता लगाऊंगा कि लोग दुखी क्यों होते हैं, दुख को
दुख से कैसे बचा जा सकता है, इस जीवन का रहस्य क्या है। तो इसी तरह के सवालों के जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो अब गौतम बुद्ध क्या करते हैं, वो सत्य की तलाश में यहां से वहां भटकने लगते हैं। बेसिकली वो एक गुरु ढूंढ रहे थे, एक ऐसा टीचर ढूंढ रहे थे जो उनके इन सब सवालों का जवाब दे सके। तो इसी चक्कर में घूमते घूमते उनके 7 साल बीत गए। 29 साल की उम्र में घर छोड़ा था, तो 7 साल बीत गए, अब वो 35 साल के उम्र के हो गए थे। तो ये क्या करते थे, अकेले गौतम बुद्ध ही नहीं, उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट था कि लोग अपने घर को छोड़ के सत्य की तलाश में जंगलों में जाके रहते थे। तो गौतम बुद्ध के ही जैसे कई और लोग भी जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या वगैरह करते रहते थे। ये इनका नॉर्मल रूटीन हुआ करता था। तो एक दिन पूर्णिमा यानी पूरा चांद निकला हुआ था, इनकी उम्र 35 साल की थी। तो उरुवेला नाम की एक जगह पे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो आज ये जगह बिहार के बोध गया में पड़ती है, बोध गया में, ठीक है। तो उरुवेला, उस वक्त तो बोध गया नाम की कोई जगह थी नहीं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उरुवेला ही आपको लिखना है या ऑप्शन में रहेगा। अगर उरुवेला नहीं रहा तो बोध गया आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो खैर जो भी हो, तो ये एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। वो पीपल का पेड़ निरंजना नाम की नदी के किनारे बना हुआ था। ये आप नदी देख रहे हो, निरंजना नदी। तो आज इसी निरंजना नदी को फल्गु नदी भी बुलाया जाता है। तो जैसा आपको ऑप्शन में देखने को मिले फल्गु या निरंजना, उस वक्त तो ये निरंजना ही कहलाती थी। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में इसका नाम निरंजना ही मिलता है। तो जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठे हुए थे वो एक पीपल का पेड़ था। तो इनको एनलाइटमेंट मिल गई, इनका कुछ कांटेक्ट हुआ सुपर नेचुरल पावर से या जिससे भी, भगवान से, परमात्मा से, और इनको एनलाइटमेंट मिल गई, यानी कि सच्चाई की प्राप्ति हो गई इनको। तो सच्चाई की प्राप्ति यानी एनलाइटमेंट होने के बाद ही इनका नाम बुद्ध कहलाया। बुद्ध का मतलब होता है काफी बुद्धिमान, जिसको पता चल गया हो, जिसको सच पता चल गया हो, वो कहलाया बुद्ध। तो ये पेड़, जिस पेड़ के नीचे ये बैठे थे, उस पेड़ का नाम हो गया बोधि पेड़, बोधि ट्री, यानी वो पेड़ जिसके नीचे बैठ के कोई बुद्ध बन सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और उस जगह का नाम हो गया बोध गया, वो जगह जहां ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, बोध गया। तो अब गौतम बुद्ध जो है, वो गौतम जो है, सिद्धार्थ जो है, वो बुद्ध हो गए थे, बुद्ध हो गए थे, यानी ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी उन्होंने। तो अब यही ज्ञान वो पूरे समाज को बांटना चाहते थे। वो बताना चाहते थे पूरे समाज को कि पूरी जो दुनिया दुख में डूबी हुई है, आज खुशी तो कल गम, तो इन सब से कैसे बच सकते हो, अपना जीवन सही रूप में कैसे आप जी सकते हो। तो इसलिए गौतम बुद्ध ने सोचा कि अब मैं घूम घूम के अपने लोगों को, सारे लोगों को ज्ञान बांटूंगा, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वो ज्ञान मैं दूसरों को भी दूंगा। तो अब ये बोध गया से निकल जाते हैं। इन्होंने अपना पहला प्रवचन, फर्स्ट सरमन, सारनाथ नाम की जगह पे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सारनाथ कहां है, तो ये वाराणसी के पास की एक जगह है। पहला सरमन इन्होंने यहीं पे दिया। तो ये जो पहला प्रवचन दिया इन्होंने, ये बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। तो इस पहले प्रवचन जो इन्होंने दिया, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म का पहिया चलना स्टार्ट हो गया, एक नए धर्म का जन्म हो गया, और वही धर्म आज बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। जब इन्होंने उपदेश दिया तभी तो लोगों को यह बात पता चली कि कोई नया धर्म आया और उस नए धर्म की क्या मान्यताएं हैं, क्या टीचिंग्स है। तो आप ये याद रखोगे, इवेंट्स के नाम याद रखोगे और उनका मतलब क्या है आपको याद रखना है बच्चों। तो गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया में अपना ज्ञान वगैरह बांटना स्टार्ट कर दिया। गौतम बुद्ध धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। तो गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी सरमन, आखिरी प्रवचन जो है वो वैशाली में दिया। इन्होंने अपना आखिरी भोजन पावा में किया, और पावा में ये भोजन करने के तुरंत बाद ही ये बीमार हो गए। तो पावा जो है मल्ल महाजनपद, क्योंकि उस वक्त महाजनपद का सिस्टम था, हमने जस्ट इसकी पिछली वीडियो में महाजनपद कवर किया है। तो मल्ल महाजनपद
के दो टाउन्स थे, पावा और कुशीनगर। तो पावा में ये घूम रहे थे, वहां किसी व्यापारी के यहां इन्होंने खाना खाया, शायद माना जाता है कि उससे इनको फूड पॉइजनिंग हो गई। तो खैर जो भी हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने अपना आखिरी खाना कहां खाया था, तो पावा में खाया था। तो पावा में फूड पॉइजनिंग हो गई, ये बीमार हो गए, तो वहां से ये मूव कर गए कुशीनगर। तो कुशीनगर जो है मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। तो कुशीनगर में ही इनकी डेथ हो जाती है। कुछ दिनों तक ये बीमार रहे, दूर दूर से राजा वगैरह इनसे मिलने आते थे, इनके जो बौद्ध भिक्षु वगैरह, उन्होंने इनको घेर रखा था कि ये काफी बीमार हो गए थे। खैर इनकी जान नहीं बच सकी और 483 बीसी में साल के पेड़ के नीचे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये घटना बौद्ध धर्म में बहुत बड़ी घटना है और इस घटना को महापरिनिर्वाण माना जाता है। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसका, अगर वो कोई समझ लो कि देवी देवता के बराबर के मनुष्य हैं, तो कहा जाता है कि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया, मतलब जीवन मरण के साइकिल से वो आजाद हो गए। तो ये घटना कहलाई महापरिनिर्वाण, यानी अपना शरीर ही त्याग दिया। और जब ये इनकी डेथ हो गई, उसके बाद पूरी दुनिया ही इनको बुद्ध के नाम से जानती है। तो बुद्ध का मतलब क्या होता है, अगर आज आपसे कोई पूछे, तो एनलाइटेंड वन, वो इंसान जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो इस तरह अगर हम गौतम बुद्ध के जीवन की बात करें, तो गौतम बुद्ध के जीवन की 5 बड़ी घटनाओं को सिंबल्स के रूप में दिखाया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म लेना, इसको सिंबल के रूप में बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स या बुद्धिस्ट की जो मूर्तियां बनती हैं या जो अपने स्तूप और मठों पे जो आकृतियां बनाते हैं, रिलीजियस सिंबल्स, उनका कुछ मतलब होता है। तो गौतम बुद्ध के जन्म को दर्शाने के लिए लोटस और बुल का सिंबल यूज किया जाता है। गौतम बुद्ध ने जो घर छोड़ दिया था, जिस घटना को महाभिषेकर्मणा कहते हैं, उसको दर्शाने के लिए घोड़े का सिंबल यूज करते हैं, यानी घोड़े पे बैठ के घर छोड़ दिया था। इनको जो एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी उसको निर्वाणा कहा गया, ज्ञान की प्राप्ति होना, उसको दर्शाने के लिए बोधि ट्री का यूज किया जाता है। इन्होंने जो पहला लेक्चर दिया, पहला सरमन दिया, जिसको कि धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, उसको दर्शाने के लिए व्हील यानी कि चक्र का प्रयोग किया जाता है। तो चक्र, पहिया घूमा, एक नया रिलीजन वहां से स्टार्ट हुआ। तो गौतम बुद्ध की डेथ जो हुई उसको परिनिर्वाण कहा जाता है। निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति, परिनिर्वाण यानी शरीर त्याग देना। तो इनके परिनिर्वाण को दिखाने के लिए स्तूप बनाए जाते हैं। स्तूप जो है, ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के बॉडी पार्ट्स के ऊपर बनाए गए हैं, यानी कहीं पे गौतम बुद्ध का बाल यूज किया गया, कहीं पे उनका नाखून यूज किया गया। इस तरह के उनके बॉडी पार्ट्स के छोटे छोटे पार्ट्स के को कोर में रखते हुए ही स्तूप बनाए गए। तो आओ बात करते हैं बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट्स की। तो एक रिलीजन के अंदर कई छोटे छोटे सेक्ट्स होते हैं, यानी कि भगवान आपके वही हैं, आपकी मान्यताओं में कुछ हल्का सा फर्क आता है। जैसे अगर बात करो हिंदू धर्म की, तो वैष्णव होते हैं जो सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, शैवाइट्स होते हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन दोनों हैं तो हिंदू ही। ऐसे ही बुद्धिज्म के अंदर भी कई सारे सेक्ट्स हैं। तो आइए उन सेक्ट्स के बारे में पता कर लेते हैं। तो हिनायना जो है वो बुद्धिज्म का सबसे पुराना और प्योरेस्ट फॉर्म है, यानी जब गौतम बुद्ध इस धरती पे जीवित थे उस वक्त जो बुद्धिज्म की टीचिंग बनाई गई, जो बुद्धिज्म का सबसे पुराना रूप है, वो हिनायना कहलाता है। जो बुद्धिज्म का दूसरा रूप उभर के सामने आया वो कहलाया थेरावदा। अब ये दूसरा रूप उभर के सामने आया ही क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि सम्राट अशोक, जो मौर्यन किंग थे सम्राट अशोक, इन्होंने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेजा था, यह सोच के भेजा था कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो जो बेटे बेटी श्रीलंका चले गए, जो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म पनपा वो तो पूरी तरीके से श्रीलंका में पनपा, उसका भारत से तो कोई कांटेक्ट रहा नहीं। यानी श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म फैला, उसकी जो टीचिंग्स हुई वो भारत की टीचिंग से थोड़ी अलग हो गई, क्योंकि वो श्रीलंका में पनपी, ये भारत में। तो श्रीलंका में पनपने वाला जो बुद्धिज्म का स्वरूप था
जो सेक्ट वहां पैदा हुआ वो कहलाया थेरावदा सेक्ट। ठीक है। जो एक तीसरा जो बुद्धिज्म का सेक्ट उभर के आया वो एक कह लो कि मतभेद या एक कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा था। हुआ यह था कि कुषाण राजा कनिष्क, तो कुषाण डायनेस्टी थी, उसके एक राजा थे कनिष्क, इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होती है हम आगे जिक्र करेंगे। तो बेसिकली कॉन्फ्रेंस होता था जिसमें कि बौद्ध धर्म के बड़े बड़े भिक्षु, बड़े बड़े रिलीजियस टीचर्स आते थे और आपस में डिस्कशन करते थे कि बौद्ध धर्म को कैसे और आगे बढ़ाया जाए। तो यही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी कनिष्क नाम के राजा ने। तो इसमें सभी को बुलाया था जितने बड़े बड़े बौद्ध धर्म के टीचर लीडर वगैरह थे। तो इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में आपस में मतभेद हो गया। एक ग्रुप का कहना था कि बुद्धिस्ट धर्म की टीचिंग वही फॉलो की जाएगी जो गौतम बुद्ध जो कह के गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि उन टीचिंग्स को बदलने की जरूरत है, वो टीचिंग्स काफी सीवियर और स्ट्रिक्ट हैं, तो जो आम जनता है वो अपने आप को बुद्धिज्म के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में इसी बात को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया कि नियम को वैसे का वैसा रखना है या नियम में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो इसी मीटिंग में ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, बुद्धिज्म दो टुकड़ों में बट गया, दो टुकड़े हो गए उसके। ठीक। तो अब जो बिल्कुल नया सेक्ट उभर के आ गया वो था महायाना। महायान, जबकि सबसे पुराना बुद्धिज्म जब स्टार्ट हुआ था इसका सबसे पुराना सेक्ट था हिनायना। तो हिनायना से अलग टूटकर बन गया महायाना। तो आज अगर हम आज की बात करें तो आज हिनायना बुद्धिज्म को कहीं भी प्रैक्टिस नहीं किया जाता, यानी दुनिया के किसी भी देश में हिनायना बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो हिनायना क्या है? बौद्ध धर्म का सबसे पुराना रूप है ये। तो अब ये सबसे पुराना रूप हिनायना एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसको कोई फॉलो नहीं करता। तो इसके सबसे नजदीक कौन सा है? थेरावदा। थेरावदा भी बहुत पुराना है, सम्राट अशोक के जरिए ये श्रीलंका पहुंचा था। तो इसी थेरावदा को सबसे ज्यादा लोग आज फॉलो करते हैं। तो यही थेरावदा कह लो कि हिनायना के सबसे करीब है। हिनायना तो अब कोई प्रैक्टिस करता नहीं है, तो थेरावदा बुद्धिज्म की जो टीचिंग है उसी को मोर और लेस हिनायना टीचिंग मान लिया जाता है। तो आज दुनिया में आपको दो ही तरह के बुद्धिज्म देखने को मिलेंगे, थेरावदा या फिर महायाना। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि थेरावदा और हिनायना एक ही चीज है। नहीं, एक ही नहीं है, लेकिन काफी हद तक सिमिलर जरूर है। तो आओ अब हम इन दो तरह के बुद्धिज्म का अंतर जरूर समझ लें। तो थेरावदा या हिनायना दोनों काफी पुराने, काफी प्राचीन, जबकि महायाना जो है काफी नया है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बना है। तो किस किस बात पे, किस किस टॉपिक को लेके दोनों में अंतर है? सबसे पहले कौन पुराना है? तो पुराना तो थेरावदा और हिनायना ही है ना, ये ओरिजिनल फॉर्म है। ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बना। अब दोनों अलग अलग टीचिंग्स हैं, लेकिन धर्म तो एक ही है। तो टीचिंग्स का मतलब होता है इनकी फिलॉसफी अलग हो गई। अब निर्वाणा कैसे प्राप्त होगा? निर्वाणा यानी कि भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो हिनायना सेक्ट वालों का मानना है कि निर्वाणा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? हिनायना का मतलब होता है कम। हिन, देखो दो वर्ड हैं, हिन और महा। महा का मतलब होता है ग्रेट, हिन का मतलब होता है लेस। तो हिनायना वालों का मानना है कि बहुत कम लोग निर्वाणा प्राप्त कर पाएंगे। बहुत कम, बहुत डिफिकल्ट है निर्वाणा प्राप्त करना। यह किसका मानना है? हिनायना का। लेस, काफी लेस लोग निर्वाणा प्राप्त कर सकते हैं। वही महायाना का मानना है कि काफी लोग, बहुत ज्यादा लोग अगर मेहनत करें, अगर कोशिश करें, सही तरह से जीवन जिए तो कोई भी निर्वाणा प्राप्त कर सकता है। अब अच्छे कर्मों और गिफ्ट देने के बारे में इनका क्या मानना है? इनका कहना है कि आप भले किसी की कितनी भी मदद कर दो, कितने भी अच्छे काम कर दो, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छे काम करना
आपको पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिलाता है, आपको बस निगेटिव काम करने से बचना है। यह नहीं है कि हमने 10 लोगों की मदद कर दी तो हमको निर्वाणा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो मदद तो करनी ही चाहिए, उसके बदले आपको निर्वाणा मिल जाएगा, यह सोचना गलत है। जबकि महायाना वालों का मानना है कि अगर आप दूसरों की मदद करते हो और बौद्ध भिक्षुओं को गिफ्ट वगैरह देते हो तो आपको निर्वाणा प्राप्त करने में आसानी होती है। और किन किन मुद्दों पे दोनों में डिफरेंस है? तो एक गौतम बुद्ध की टीचिंग थी कि आप 8 नियमों का पालन करो, इन 8 नियमों का अगर आपने पूरे जीवन पालन किया तो आपको निर्वाणा मिलेगा जरूर। तो ऐसा मानना है हिनायना वालों का, यानी हिनायना वाले जो है गौतम बुद्ध के की टीचिंग्स को हूबहू फॉलो करना चाहते हैं। हिनायना वालों का मानना है कि निर्वाणा प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, जबकि महायाना वालों का मानना है कि उतनी भी मुश्किल चीज नहीं है निर्वाणा प्राप्त करना। तो हिनायना वाले कहते हैं कि अगर ये 8 चीजें, 8 नियम आप फॉलो कर लो तो आपको निर्वाणा मिलेगा जरूर। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी सूरत में इन 8 गाइडलाइंस को ब्रेक नहीं करना है। जबकि महायाना वाले इनको ये नहीं मानते हैं कि ये स्ट्रिक्ट रूल है, वो इसको बस एक गाइडलाइन के तौर पे लेते हैं कि हाँ इस गाइडलाइन को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। इनका ये नहीं मानना है कि हमेशा इस गाइडलाइन को फॉलो करना ही है या इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो हमको निर्वाणा मिल ही जाएगा। अगला डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या है? वो है गौतम बुद्ध के स्टेटस को लेकर। हिनायना वाले जो हैं गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि वो भी हमारी तरह एक इंसान ही थे, भले ही उन्होंने अपनी मेहनत से ज्ञान प्राप्त किया, वो एनलाइटेंड हो गए। हिनायना वाले भगवान नहीं मानते हैं, याद रखना। जबकि महायाना वाले सिद्धार्थ गौतम को भगवान का दर्जा देते हैं। उनका कहना है कि गौतम बुद्ध भगवान थे। अगर आप उनको भगवान नहीं कहोगे तो आपको इतना तो मानना ही पड़ेगा कि वो बाकी इंसानों से अलग थे, यानी वो किसी भी सूरत में गौतम बुद्ध को इंसान तो नहीं मानते हैं। जबकि हिनायना वाले उनको एक ऑर्डिनरी इंसान मानते हैं जिन्होंने बुद्ध की प्राप्ति की, जो बुद्ध हो गए। अब और क्या डिफरेंस है इन लोगों के बीच? बोधिसत्व को लेके। बोधिसत्व उस तरह की आत्माओं को कहा जाता है जिन्होंने खुद तो बुद्ध की प्राप्ति कर ली, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, लेकिन वो वापस धरती पे जन्म लेते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को भी बुद्ध की तरह, गौतम बुद्ध की तरह ज्ञान की प्राप्ति करा सके। तो हिनायना वालों का मानना है कि नहीं, कोई बोधिसत्व नहीं होता है कि कोई वापस धरती पे पैदा हो, बाकी लोगों की मदद करे बौद्ध धर्म बुद्ध बनने में, ऐसा नहीं होता है। जबकि महायाना वालों का मानना है कि हाँ, बोधिसत्व होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म में गौतम बुद्ध की तरह ज्ञान की प्राप्ति कर ली होती है, लेकिन धरती का कल्याण करने के लिए ये दोबारा धरती पे जन्म लेते हैं और दोबारा मतलब जो बाकी लोग होते हैं उनको मदद करते हैं ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। ठीक, और इन दोनों के बीच क्या अंतर है? और एक बड़ा अंतर है इनको कि प्रॉपर्टी, धन संपत्ति को लेके। तो हिनायना वाले बोलते हैं कि दुनिया की कोई भी प्रॉपर्टी, धन संपत्ति से अगर अपना लगाव रखोगे, उसकी तरफ झुकाव रखोगे तो कभी निर्वाणा प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी आपको पूरी दान संपत्ति त्याग कर देनी है। आप खाना भी खाओ तो दूसरे से भिक्षा मांग के खाओ। यानी आपकी अपनी कोई भी संपत्ति अगर हुई, आपका उससे कोई भी लगाव हुआ, तो फिर आप भूल जाओ कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी या फिर आप गौतम बुद्ध की तरह एक एनलाइटमेंट प्राप्त कर पाओगे। जबकि महायाना वालों का मानना है कि इतनी स्ट्रिक्टनेस की जरूरत नहीं है। तो महायाना वाले हर चीज में स्ट्रिक्टनेस को कम करने की कोशिश करते हैं। तो महायाना वाले बोलते हैं कि इतने स्ट्रिक्टनेस की कोई जरूरत नहीं है, हम बस गौतम बुद्ध के बताए रास्ते पे चलें, अपना जीवन अच्छे से जिए। इसके लिए हमें अपनी प्रॉपर्टी, धन दौलत को दूसरे को दान में देने की जरूरत नहीं है। बस हम किसी तरह का गलत काम ना करें, मेटीरियल पोजीशन से अटैचमेंट ना बनाएं। तो ये बेसिक डिफरेंस है महायाना और हिनायना का। तो अगर आप आज बात करो तो हिनायना तो दुनिया में कहीं है नहीं, तो हिनायना से ही के सबसे क्लोजेस्ट है थेरावादा। तो ये मैप आप देख सकते हो।
तो महायाना और थेरावदा, तो थेरावदा कहां फैला हुआ है? तो श्रीलंका गया था ये, श्रीलंका से निकल के बर्मा, थाईलैंड, इन जगहों पे आज थेरावदा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म की को फॉलो किया जाता है। जबकि चाइना, ये आप देख रहे हो, पूरा का पूरा चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इस तरह के देशों में महायाना फॉर्म को फॉलो किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि बुद्धिज्म जो कि भारत में पैदा हुआ, ये पूरी दुनिया में आखिर फैला कैसे? ये जो मैप आप देख रहे हो, चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, यहां तक बुद्ध धर्म पहुंचा कैसे? तो आओ समझ लेते हैं। तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के ठीक बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई थी। इस बुद्धिस्ट काउंसिल की वजह से, देखो गौतम बुद्ध तो इस एरिया, इस रीजन में एक्टिव थे ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, इस रीजन में एक्टिव थे। तो उनकी मृत्यु के बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। तो बुद्धिस्ट काउंसिल का नतीजा यह निकला कि उस काउंसिल में यह फैसला लिया गया कि बुद्ध धर्म को कैसे फैलाना है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की वजह से मगध जनपद से बाहर निकला बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म मगध जनपद में पैदा हुआ था। तो बुद्ध धर्म पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। अगला जो बूस्ट बौद्ध धर्म को मिला वो सम्राट अशोक के जमाने में मिला। सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो सम्राट अशोक ने कई देशों में अपने एम्बेसडर भेजे। श्रीलंका में तो अपने बेटे बेटी को ही भेज दिया था। तो सम्राट अशोक को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इस चीज का कि उन्होंने भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने में मदद की। अगला जो फायदा, या कह लो कि अगला जो स्प्रेड हुआ बौद्ध धर्म का, वो हुआ कुषाण डायनेस्टी के टाइम। कुषाण डायनेस्टी, तो ये कुषाण लोग जो थे, ये चाइना से आए हुए ट्राइब्स थे जिन्होंने भारत के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में अपनी डायनेस्टी बना ली थी। तो इन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इन्हीं लोगों ने चाइना तक बौद्ध धर्म को पहुंचाने में काफी मदद की। अब बात करते हैं बुद्धिज्म की टीचिंग्स की। तो बुद्धिज्म की टीचिंग्स, बुद्धिज्म कहता है कि दुनिया में 4 नोबेल ट्रूथ है, यानी 4 ऐसी सच्चाइयां हैं जिससे किसी को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये 4 ऐसी सच्चाइयां हैं जिसपे ये पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो क्या है वो 4 सच्चाई जो हर किसी को पता होनी चाहिए? सबसे पहली सच्चाई है दुख। दुख यानी सफरिंग। तो कहा जाता है कि पूरी दुनिया में दुख फैला हुआ है। दुख ही दुनिया का सार है, यानी पूरी दुनिया जो है कभी भी किसी भी हाल में दुख से बच नहीं सकती है। दुख तो आपको झेलना ही होगा। ये पहला सच है, पहला नोबेल ट्रूथ है। अगला नोबेल ट्रूथ क्या है कि हर सफरिंग या हर दुख की एक वजह होती है। उस वजह को समुद्य कहा गया है। ये सब बुद्धिस्ट टर्म है। दुख, समुद्य, ये सब टर्म है। इनका मतलब है समुद्य, यानी कि आप दुखी हो तो उस दुखी होने के पीछे वजह जरूर होगी, तो वो वजह समुद्य है। तीसरी जो सच या नोबेल ट्रूथ है वो है कि आपका दुख कम किया जा सकता है। जो आप दुखी हो, आप उस दुख को कम करना आपके ही हाथ की बात है। इसको कहा जाता है निरोध, यानी कि रोको। किस चीज को रोको? दुख को फैलने से रोको। अपने जीवन में दुख को मत आने दो। चौथा नोबेल ट्रूथ क्या है कि अगर आप ये हासिल करना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो? हर कोई तो यही हासिल करना चाहता है ना कि दुख को निरोध कर दे, दुख को अपने जीवन में आने ही ना दे, और जो भी दुख आ गया है उसको अपने जीवन से गायब कर दे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो हाँ, बुद्धिज्म के मुताबिक ये पॉसिबल है अगर आप चौथे ट्रूथ को जानते हो। तो चौथा ट्रूथ क्या है? अट्ठांग मार्ग। अट्ठांग मतलब 8 फोल्ड, 8 चीजों से बना हुआ रास्ता। मार्ग मतलब मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता। तो 8 फोल्ड पाथ का मतलब होता है 8 ऐसी टीचिंग्स या 8 ऐसे प्रिंसिपल्स जिनको अगर आप फॉलो करो अच्छी तरीके से तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। तो क्या है ये 8 फोल्ड पाथ? राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट रिजॉल्व, यानी कि अपनी नीयत साफ रखो। राइट स्पीच, हमेशा अच्छी बातें बोलो, अच्छी वाणी बोलो। राइट एक्शन, कभी भी कोई बुरी हरकत ना करो, आपकी हरकतें अच्छी होनी चाहिए। राइट लिविंग, बिल्कुल सही सादा जीवन जियो। राइट एफर्ट,
अच्छी तरीके से मेहनत करो। एफर्ट तो आपको डालना होगा, बिना एफर्ट डाले कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। राइट थॉट, आपके विचार हमेशा अच्छे होने चाहिए, अपने दिमाग में कभी भी बुरे विचार नहीं लाओ। आठवां, राइट सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन, यानी आप जो भी करते हो उस पर अपनी पूरी तरीके से ध्यान मग्न रहो, आपका पूरा ध्यान इस चीज में होना चाहिए। तो ये तो बुद्धिस्ट टीचिंग्स की बात थी। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। तो जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, यानी कि बुद्ध धर्म की जो धार्मिक किताबें हैं, उसमें से 3 किताबें सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 किताबों को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, ट्री मतलब 3, पिटक मतलब बास्केट, यानी बास्केट ऑफ नॉलेज। तो ये 3 अलग अलग किताबें क्या हैं? तो ये तीनों किताबें, इनका नाम है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो क्या है विनय पिटक? इस चीज पे लिखी गई किताब है कि आप जब बौद्ध मठ में रहते हो, आप जैसे बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग, वो लोग घर छोड़ देते हैं ना, वो लोग तो किसी बौद्ध मठ में रहते हैं, किसी स्तूप में रहते हैं। तो जब आप किसी मठ में रहते हो, पूरी तरीके से बौद्ध भिक्षु बन जाते हो, तब आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कितने बजे आपको उठना है, कितने बजे सोना है, दिन में कितनी बार खाना खाना है, ये सारी चीजें विनय पिटक कहलाती हैं। यानी आपको रहना कैसे है मठ में, जब आप एक मोनेस्ट्री में रह रहे हो, तो ये सारे रूल्स। दूसरी किताब है सूत पिटक। तो सूत पिटक बेसिकली गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रवचनों का कलेक्शन है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से को प्रवचन देते थे, उनके सवालों का जवाब देते थे। तो वही सवाल जवाब, वही जो डिस्कशन जिन लोगों ने सुनी, उन लोगों ने उसको लिखा। तो वही जो डिस्कोर्स है, बुद्धिस्ट डिस्कोर्स, ये सूत पिटक नाम की किताब में आपको मिल जाएगी। तीसरी किताब अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक क्या है? तो इसमें ये जो भगवान बुद्ध ने प्रवचन दिए हैं, उसके ऊपर कमेंट्री है, उसको समझाया गया है, उसकी व्याख्या की गई है, वो है अभिधम्म पिटक। तो ये 3 बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है बुद्ध धर्म का। आपको सबसे पहले तो यही क्वेश्चन सबसे कॉमनली पूछा जाता है कि त्रिपिटक किस धर्म से जुड़ी हुई रिलीजियस बुक्स हैं। तो आप समझ गए हो, बुद्धिज्म से जुड़ी हुई बुक्स हैं ये। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म जो फैला, दुनिया के इतने देशों में फैला, तो इसको फैलाने के पीछे किन महान राजाओं का हाथ है। तो हमने तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सम्राट अशोक को सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है, सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने बेटे बेटियों तक को इस काम में लगा दिया था, श्रीलंका भेजा था। ठीक, तो सम्राट अशोक के बारे में आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि इन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में ही इस बात का फैसला लिया गया था कि जो बौद्ध धर्म है, इसको श्रीलंका, बर्मा जैसे देशों में फैलाया जाएगा। इसीलिए बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाए जाते थे। इन काउंसिल में सारे जो बौद्ध भिक्षु या बड़े बड़े महात्मा होते थे बौद्ध धर्म को मानने वाले, ये एक साथ जुटते थे, फैसला लेते थे कि आगे बौद्ध धर्म को और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम लिए जाएंगे। अगला जो ग्रोथ का पीरियड बौद्ध धर्म को देखने को मिला, वो तब मिला जब ग्रीक और कुषाण डायनेस्टी वालों का राज भारत में चल रहा था। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये कुषाण तो खुद चाइना से आए थे, तो चाइना से इंडिया में आके बस गए थे और इन लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो जहां से ये आए थे वहां तक बौद्ध धर्म पहुंचाने में इन्होंने काफी मदद करी। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो बच्चों, आप ये वीडियो पॉज करके इसको याद कर लेना। तो ये सब राजाओं के नाम हैं। तो टाइम टू टाइम 4 बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। ये सब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा है। तो ये राजा थे और ये पुरोहित का नाम है, यानी किस पुरोहित ने पूरे काउंसिल को हेड किया था। क्योंकि काउंसिल में जो लोग जमा हुए थे वो लोग तो साधु सन्यासी टाइप के ही लोग थे ना, तो उनका लीडर ये तो राजा है, ये किंग है, और ये कह लो प्रीस्ट। और उस काउंसिल में क्या फैसले लिए गए? तो पहली काउंसिल जो थी, 1st बुद्धिस्ट काउंसिल, ये राजगृह में बुलाई गई थी। इसको बुलाने वाले राजा थे अजातशत्रु, और उस वक्त इनके जो कह लो कि राज पुरोहित या प्रीस्ट थे वो थे महाकश्यप। तो ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी।
गौतम बुद्ध के मरने के कुछ ही दिनों के बाद ये बुलाई गई थी। तो ये सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल हो जाती है। तो आज जो हम बुक्स देखते हैं, जो पहली दो पिटक देखते हैं, तीन पिटक होती है ना, त्रिपिटक, तो तीन पिटक में जो पहली दो बुक्स लिखी गई, सूत पिटक और विनय पिटक, वो इसी दौरान लिखी गई। तो आप याद रख सकते हो कि विनय और सूत पिटक इसी बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई, क्योंकि उसके पहले तो गौतम बुद्ध जीवित थे, तो किसी ने को बुक लिखने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कालाशोक नाम के राजा के टाइम पीरियड में बुलाई गई। और कालाशोक ने जब ये बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई तो उस वक्त के प्रीस्ट थे सबकामी। तो इस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ कि एक छोटा सा बंटवारा हो गया, बौद्ध धर्म कुछ हिस्सों में टूट गया। जो महासंगिका जो मठ के लोग थे वो अपने आप को अलग कर लेते हैं, स्थरविदियंस और थेरावदिन्स से अलग कर लेते हैं। खैर आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रख लो, उतना ही काफी है। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो सम्राट अशोक ने बुलाई थी, और सम्राट अशोक के राजपुरोहित थे मोगलीपुत्र टिशा। तो इस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या बड़े फैसले लिए गए? जो तीन पिटक में से जो तीसरा पिटक है, अभिधम्म पिटक, वो इसी बुद्धिस्ट काउंसिल के दौरान लिखा गया था। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क नाम के कुषाण राजा ने बुलाया था, कुषाण। और इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के राज पुरोहित थे वासुमित्र। तो इस बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज्म जो है दो हिस्सों में बट गया, महायान और हिनायान। तो ये आपको याद रखना है। तो बच्चों आप बात करते हैं कि बुद्धिज्म डिक्लाइन क्यों कर गया। उस वक्त के भारत की, एंशियंट भारत की आप बात करो तो बौद्ध धर्म ही सबसे ज्यादा माने जाने वाला धर्म था। वैदिक धर्म तो धीरे धीरे लगभग खत्म होने वाला था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि वैदिक धर्म बचा रह गया, लेकिन बौद्ध धर्म जो है वो अचानक से भारत से शिफ्ट हो गया। भारत से शिफ्ट होके चाइना चला गया, जापान चला गया। भारत में ही मानने वालों की संख्या कम रह गई। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हो गया बुद्धिस्ट धर्म का डिक्लाइन? तो बौद्ध धर्म को तो सबसे पहला जो चैलेंज मिलेगा वो तो दूसरे धर्म से ही मिलेगा। तो वो दूसरा धर्म क्या था? हिंदू धर्म था। तो बौद्ध धर्म तब कमजोर पड़ने लगा जबकि हिंदू धर्म को मानने वाले गुप्ता एम्पायर ने अपनी एम्पायर स्टैब्लिश की। तो गुप्ता डायनेस्टी से ठीक पहले जो 500 साल का टाइम पीरियड है, यानी मौर्य डायनेस्टी से लेके अगर आप बात करो कुषाण तक की, तो जितने भी राजा हुए सब बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन गुप्ता जो डायनेस्टी थी वो प्योर हिंदू धर्म को फॉलो करने वाली थी। इसलिए गुप्ता डायनेस्टी के आते ही हिंदुइज्म को बढ़ावा मिलने लगा और बुद्धिज्म कहीं पीछे छूटने लगा। दूसरी वजह यह थी कि भारत के जो छोटे छोटे राजा थे उनको हिंदू धर्म में ज्यादा इंटरेस्ट नजर आया बजाय बौद्ध धर्म के। और ये जो राजा थे ये राज पुरोहितों के साथ मिलकर, यानी हिंदू धर्म के जो पंडित होते हैं उनके साथ मिलके गठबंधन बनाने लगे ताकि जनता भी वही धर्म फॉलो करे जो राजा फॉलो करे। तो इससे राजा का अच्छा कंट्रोल बना रहता है। जो सबसे बड़ी वजह हुई वो थी बाहर से होने वाले हमले, आक्रमण। तो गुप्ता डायनेस्टी के खत्म होते ही बाहर से कई आदिवासी कबीले ये सब भारत पे आक्रमण करने लगे, जिसमें जो नोटेबल है वो है हुन्स, मंगोल वगैरह, तुर्को मंगोल। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे मंगोलिया से आने लगे। तब तक इस्लाम का भी धरती पे इस्लाम भी आ ही चुका था। तो अब एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से टक्कर तो मिलती ही है। तो बौद्ध धर्म को नुकसान पहुंचाने में बाहर से आने वाले हमलावरों का भी काफी योगदान रहा। तो बाहर से ये जो हमलावर आते थे, क्योंकि उस वक्त मंदिर उतने नहीं थे जितने स्तूप थे। आपको यह बात समझनी होगी कि 500 सालों तक स्ट्रेट अवे बुद्धिज्म का बोलबाला रहा भारत पे, ठीक है। तो उसके बाद थोड़े दिनों के लिए गुप्ता एम्पायर बन गई। गुप्ता एम्पायर के खत्म होने के बाद ही फॉरेन अटैक्स चालू हो गए। तो जब फॉरेनर इंडिया में आते थे तो उनको दिखता था कि चारों तरफ बड़े बड़े स्तूप बने हुए हैं, मोनेस्ट्रीज बनी हुई है, तो वो उन चीजों को नुकसान पहुंचाने लगे। तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म जो है कमजोर पड़ने लगा।
तो हिंदू धर्म से तो पहले ही इसको कंपटीशन मिल रहा था। अब जब इस्लाम का जन्म हो गया तो इस्लाम ने भी इसको कड़ी टक्कर देनी स्टार्ट कर दी। और एक बड़ा बदलाव क्या हुआ कि हिंदू धर्म ने जो बौद्ध धर्म की सारी टीचिंग्स को अपना लिया, या ये कहना स्टार्ट कर दिया कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी हिंदू धर्म से ही निकले हैं। यानी बौद्ध धर्म को एक अलग धर्म की मान्यता नहीं देते हुए उसको हिंदू धर्म का ही एक सेक्ट माना जाने लगा। ठीक, यहां तक कि गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार बताया जाने लगा। जो गौतम बुद्ध हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं मानते थे, हिंदू धर्म के खिलाफ ही उन्होंने अपना रिलीजन एस्टेब्लिश किया था, अब उसी गौतम बुद्ध को हिंदू अपना देवता मानने लगे। तो इससे भी जो है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच का फर्क खत्म होने लगा। तो जब मंदिर है ही तो स्तूप क्यों बनाना? जब हमारे पुजारी हैं तो बौद्ध भिक्षु का क्या काम? तो इस तरह बौद्ध धर्म कहीं पीछे छूटता चला गया। सबसे बड़ा झटका अगर बौद्ध धर्म को कहीं से लगा है तो वो बाहर से आने वाले मुस्लिम ट्रेडर और इन्वेडर्स से लगा। तो जब मुस्लिम इन्वेडर्स का पूरी तरीके से कब्जा हो गया सिल्क रूट पे, सिल्क रूट यानी कि यूरोप से चाइना जाने का रास्ता जो कि भारत से होके गुजरता था, तो इसी सिल्क रूट के माध्यम से बौद्ध धर्म जो है चाइना, कोरिया, जापान जैसे देशों में फैला था। तो जब इस सिल्क रूट पे मुस्लिम्स का कब्जा हो गया तो इस सिल्क रूट की मदद से बौद्ध धर्म कैसे फैलेगा? संभव ही नहीं है। जो आखिरी झटका लगा वो कह लो कि दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होने के वक्त लगा। दिल्ली सल्तनत क्या है हम आगे कवर करेंगे। तो बाहर से आए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत को ही भारत में आके अपनी किंगडम बना ली। तो उन्होंने भारत से ही रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो कई ऐसे आपको नाम मिलेंगे, उसमें से एक नाम आपको पता होना चाहिए, बख्तियार खिलजी का। बख्तियार खिलजी, इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। तो बेसिकली बाहर से होने वाले आक्रमण इतने बढ़ गए, खास करके 1000 एडी के बाद पूरी तरीके से भारत जो है इस्लामिक किंगडम्स के कब्जे में चला गया। तो जब इस्लामिक किंगडम स्टैब्लिश हो गई फिर तो कोई और धर्म तो फैल सकता नहीं है। तो इस तरह बौद्ध धर्म जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। खत्म इन द सेंस डिक्लाइन कर गया। आज भी भारत में बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले कम से कम 3 to 4% लोग रहते हैं।